अब चीन नहीं, भारत है दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 143 करोड़ आबादी के साथ भारत ने चीन को पछाड़ दिया है और अनुमान है कि अगले 300 सालों तक भारत ही जनसंख्या के मामले में नंबर 1 देश रहेगा। लेकिन बाकी सूचकांकों पर भारत कहां ठहरता है? मसलन दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन वाला इंडिया भुखमरी इंडेक्स में 107वें नंबर पर है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में बात भारत की बढ़ती आबादी के विरोधाभासों की। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी यूएनएफपी ने अपनी रिपोर्ट में दिलचस्प आंकड़े बताए हैं। जहां भारत की कुल आबादी 142 करोड़ 86 लाख है, वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। यानी भारत में चीन के मुकाबले करीब 29 लाख ज्यादा लोग रहते हैं। भारत की जनसंख्या में 14 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद 25% है, तो चीन में 17%। भारत में 68% जनसंख्या 15 से 65 साल के लोगों की है, तो चीन में यह आंकड़ा 69% है। भारत में 7% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो चीन में बुजुर्गों की तादाद 14% है। ये तो बात हुई आबादी की। अब ये जान लेते हैं कि फूड प्रोडक्शन के मामले में भारत की क्या स्थिति है। फूड प्रोडक्शन में भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ हर साल करीब $382 बिलियन का फूड प्रोडक्शन होता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध और दालें पैदा करता है। गेहूं चावल पैदा करने में भारत दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की करें तो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल की रैंकिंग भी भारत से बेहतर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 107 है, वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग 99 और नेपाल की 81 है। चिंता की बात यह है कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग रेट यानी लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की तादाद 19.3% है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब बात इकोनॉमी की। अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले में भारत की पर कैपिटा इनकम काफी कम है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी इकोनॉमी के साइज के लिहाज से केवल 4 देश अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। भारत की आबादी मिलकर 3,18,000 करोड़ रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती है। लेकिन विरोधाभास देखिए कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 139वें नंबर पर है। एनएसओ के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए सालाना है। सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है, लेकिन लोकतांत्रिक पैमानों पर कई देशों से पीछे है। भारत में 92 करोड़ वोटर्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 46वीं है। भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं की तादाद के मामले में भारत नंबर 1 है, लेकिन महिलाओं की स्थिति के लिहाज से पिछड़ा हुआ है। इस फर्क को आंकड़ों से समझिए। भारत में महिलाओं की आबादी 48.39% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 19% है। चीन से तुलना करें तो वहां काम की उम्र हासिल कर चुकी 69% औरतें वर्किंग हैं। महिलाओं के बाद बात बुजुर्गों की भी। बुजुर्गों की अच्छी खासी तादाद होने के बाद भी भारत में बुजुर्गों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का स्तर बहुत नीचे है। चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग भारत में हैं, लेकिन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 44 देशों में भारत की रैंकिंग 41 है। किसी देश के लिए बहुत अहम क्षेत्रों में से एक है शिक्षा। इस सेक्टर में भी भारत विरोधाभास का शिकार है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा 5,288 यूनिवर्सिटीज हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां 3,216 यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन शिक्षा का स्तर ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले करीब 50% लोग नौकरी लायक नहीं हैं। यानी बढ़ती आबादी के साथ भारत के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें दैनिक भास्कर।